Hello everyone, good evening. I welcome to all. This is Ajay and now you're watching JKSSB online tutorial. Well, आज का हमारा लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स रिफॉर्म इन इंडिया। इसी का दूसरा नाम हम एलपीजी भी दे सकते हैं। आपको इसमें ये भी जानोगे कि एलपीजी और मनमोहन सिंह क्यों बोला जाता है इसको, और इसमें आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है। प्लस ये चैप्टर मतलब बहुत अच्छा चैप्टर है, अगर आप समझने की कोशिश करो तो आसानी से समझ आएगा। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल लेवल का है और इससे आपके थोड़ी सी दिमाग की एक्टिविटी तेज हो जाएगी सोचने की कि चल क्या रहा है देश के अंदर। ठीक है, क्यों डॉलर महंगा होने से, सस्ता होने से क्या होता है, कैसे पैसा इंडिया बाकी के कंपैरिजन में वीक हो जाता है, तो ये सब कुछ आपको समझ आएगा। बस आप पेशेंस रखिए, आराम से पढ़ते जाइए। मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे कि ये पॉलिसी क्या क्या होती हैं। ठीक है, इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। इससे पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, छोटा नहीं, मेन कॉन्सेप्ट यही है इसके अंदर। उसका नाम है, हेडिंग दे लीजिए अभी आप, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट या इसी को बोलते हैं BOP। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर यही से आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, फिर हम एलपीजी के बारे में जानेंगे। आपको पता भी चलेगा कि एलपीजी क्यों लाई गई थी। ठीक है, एलपीजी क्यों लाई गई थी, मनमोहन सिंह नाम क्यों दिया जाता है, और इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स इसी को क्यों बोला जाता है, क्योंकि क्वेश्चन यही से आएगा आपका। 1981 का जो एलपीजी रिफॉर्म्स हुआ, जो इकोनॉमिक्स, इसको सबसे बड़ा रिफॉर्म्स बोला जाता है। ठीक है, जिसने हमारी इंडिया की कंडीशन पूरी की पूरी चेंज कर दी, टोटली इंडिया का फेस ही चेंज कर दिया। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट होती क्या है, इसको कैसे समझ सकते हो आप, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, हर एक कंट्री अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट क्यों बनाती है। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, चलिए बहुत ध्यान से समझिएगा भी, बहुत ध्यान से। चलिए मान लीजिए आपका ये है आपका इंडिया, दिस इज योर इंडिया। ठीक है, और ये है आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये है आपकी दुनिया। हर एक कंट्री क्या करती है, आपकी कंट्री में से पैसा बाहर जा रहा है, आपकी कंट्री में पैसा बाहर से आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ डॉलर, यूरो, बहुत सारी जो डॉलर्स करेंसी होती हैं, जो भी मेन करेंसी है उनके अकॉर्डिंग कंट्री में से पैसा दूसरी साइड, जब आप ट्रेड करते हो दूसरी कंट्री से, चाइना, कोई भी कंट्री से आप ट्रेड कर रहे हो, USA, रशिया, किसी से भी कुछ लेना देना होता है, उसमें जो एक साल के अंदर 1 ईयर के अंदर जो मनी गई उसको बोलते हैं मनी आउटफ्लो। ये सिर्फ इन टर्म्स ऑफ मनी के रिलेटेड ही इसको बात करते हैं हम लोग, मनी आउटफ्लोज। और जो मनी इंडिया के अंदर आई बाहर से, जो मनी इंडिया के अंदर आई उसको बोलते हैं मनी इनफ्लो। और इन सब का जो मनी कितनी आई कितनी गई इंडिया के अंदर, इन सब का एक रिकॉर्ड बनाती है आपकी RBI बनाती है। इसी का दूसरा नाम हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं हम सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। एक सिस्टमेटिक एक रिकॉर्ड होता है पूरा की पूरा, हर एक कंट्री अपना अपना करती है कि उन कंट्री का बाहर की कंट्री से मनी कितना गया और कितना मनी आया। ठीक है, तो ये सारा कुछ रिकॉर्ड करना, इसी को बोलते हैं सिस्टमेटिक रिकॉर्ड भी करते हैं। और ये किसका रिकॉर्ड बनाते हैं, हमेशा याद रखना, ये आपका इकोनॉमिक्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इकोनॉमिक्स या मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। ठीक है, ट्रांजैक्शन का तो मॉनेटरी मतलब मनी टर्म में, इकोनॉमिक्स मतलब पैसों के टर्म में। ठीक है, तो जो भी आपका पैसों के टर्म में ट्रांजैक्शन होगा, कंट्री से कितना पैसा बाहर गया, कितना पैसा आया, कितने, इन 1 ईयर के अंदर, इन्हीं को बोला जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट आप ऐसे समझ सकते हो, एक रिकॉर्ड होता है सिस्टमेटिक तरीके से, एक रिकॉर्ड होता है जो हर एक कंट्री दूसरी कंट्री से पैसा कितना आया कितना गया, अपना अपना रिकॉर्ड सारे बनाते हैं। और बनाता कौन है, ये लिख लेना, इसको बनाता कौन है, जो आपका रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड मेड बाय सेंट्रल बैंक। कौन बनाता है, सेंट्रल बैंक। कोई भी कंट्री का सेंट्रल बैंक होगा, जैसे इंडिया में कौन बनाएगा, RBI। आपको पता है इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है, RBI। कौन बनाएगा, RBI।
एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान से लिख लेना, इसकी जो कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन इन डॉलर में की जाती है। मैक्सिमम किस में की जाती है? इन डॉलर। इन डॉलर क्यों की जाती है? क्यों की जाती है? क्योंकि ये मोस्ट एक्सेप्टेड करेंसी होती है। क्या होती है? मोस्ट एक्सेप्टेड करेंसी। ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत सारे यहाँ पे टीचर जो पढ़ा रहे हैं, इसको एक बहुत ही टेक्निकल तरीके से डिलीवर करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बच्चों को समझ ही नहीं आती है कैसे पढ़ना, क्या पढ़े, कुछ समझ नहीं आ रही, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। मैं आपको इसके इसी के बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट के बाद इसके एमसीक्यूज करवाऊंगा 8-10, ताकि आपके दिमाग में चला जाए क्वेश्चन कैसे जाते हैं। फिर हम एलपीजी पढ़ेंगे, एलपीजी क्यों लाएगा, उससे पहले हम जानेंगे कि वजह क्या थी एलपीजी लाने की, ठीक है। और एलपीजी से पहले भी हम एक दो जो क्राइसिस आए थे, क्योंकि हमें पढ़ना यही है कि बीओपी क्राइसिस आए थे, बीओपी क्राइसिस की वजह। अब आपको बीओपी समझ ही नहीं है तो ये समझ नहीं आएगा चैप्टर, और ये आपको किसी ने अच्छे से इतना पढ़ाया भी नहीं होगा जितना एक्सप्लेन करके मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक रिकॉर्ड होता है जो इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शन के लिए बनाया जाता है। एक साल में कितना पैसा बाहर गया उसको बोलते हैं मनी आउटफ्लो, कितना पैसा कंट्री के अंदर आया डेट इज कॉल्ड मनी इनफ्लो। और इसका जो कैलकुलेशन होता है वो किस टर्म में किया जाता है? हम लोग डॉलर के टर्म में, क्योंकि ये मोस्ट एक्सेप्टेड करेंसी हर कंट्री में चलती है, ठीक है। और इसका रिकॉर्ड कौन बनाता है? रिकॉर्ड इसका रिकॉर्ड बनाता है आपका सेंट्रल बैंक, किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक इसका रिकॉर्ड बनाएगा। इंडिया में कौन बनाएगा? आरबीआई। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट कौन बनाता है, उसका आंसर होगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है। अब हम बात करते हैं इनफ्लो और आउटफ्लो की, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट लिखिए। अब आपको देखना है जो इनफ्लो किसका होता है, इनफ्लो किसका होगा? इनफ्लो या आप बोल सकते हैं आउटफ्लो। जो रिकॉर्ड बनाते हैं, जो रिकॉर्ड बनाती है आरबीआई, वो किसका? या तो कुछ आ रहा है या कुछ ये आ रहा है, इनका ही रिकॉर्ड बनता है। अब रिकॉर्ड मैंने बोला उस चीज़ का रिकॉर्ड बनना है जो इन टर्म्स ऑफ मनी में कैलकुलेट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि वो कैश हो, जरूरी नहीं है कि वो कैश हो, वो क्या कोई गुड्स भी हो सकते हैं, मशीन हो सकती, कुछ भी हो सकता है, मतलब जिसका हम लोग एक मनी वैल्यू होगा जिसका भी, ठीक है, जिसको हम इकोनॉमिक्स के टर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर आता है, सबसे पहले नंबर आता है, एक आता है आपका विजिबल गुड्स, एक आता है विजिबल गुड्स। विजिबल गुड्स कौन से हो गए? जिसको आप बोल सकते हो टेंजिबल, टेंजिबल। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए लिख देता हूँ मैं, राफेल आए थे, राफेल जहाज आए थे, या कोई भी आपने मशीनरी बाहर से परचेज करी, ठीक है, कोई भी बाहर से गाड़ियाँ इंपोर्ट करवा रहे हो, ये सब की सब क्या है? टेंजिबल है। ये बोलते हैं विजिबल, जो दिखती हैं, विजिबल गुड्स, ठीक है। आपको पता है गुड्स और किस चीज़, गुड्स में होते क्या है? गुड्स से कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम लेके द्वारा आगे सेल करते हैं, ठीक है। मान लीजिए बाहर से कोई जहाज आए या मशीनरी या कुछ भी आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, तो गुड्स, विजिबल गुड्स जो दिखने वाले हैं गुड्स, ठीक है। तो इसका भी ट्रेड हो रहा है, तो इसको जो टेंजिबल होंगे सारे के सारे वो इसमें आएंगे, जो भी टेंजिबल होंगे। ऐसे याद रखना, विजिबल गुड्स में कौन आते हैं? जो भी टेंजिबल होंगे, जिसको आप टच कर सकते हो। जैसे राफेल जहाज आए थे, मशीनरी आई सी, कार कोई आ रही है, सब कुछ क्या है? ये आपके ये टेंजिबल हैं। दूसरे नंबर पे होता है इनविजिबल, जो आपको दिखते नहीं एक्चुअली में, जिसको इनविजिबल गुड्स, ठीक है। जैसे इनविजिबल गुड्स, जैसे आप बोल सकते हो सर्विस, सर्विस किसकी? कोई भी चीज़ की ऐसे सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कोई बाहर की कंट्री आपको। जैसे सर्विस, जैसे सर्विस को क्या समझते हो? मान लीजिए आपके राफेल जहाज जहाँ पे इंडिया में आ जाते हैं, अब इसको किस तरह से ट्रीट करना है, इसकी जो ट्रेनिंग होगी, ये कैसे कैसे इसमें बनाने का जो प्रोसीजर है, जो भी कुछ सर्विस होगी वो आपको कैसे, वो एक सॉफ्ट कॉपी से, या कोई आपको पीडीएफ फाइल या कुछ भी आपको दे सकते हैं, उस तरीके की सर्विस प्रोवाइड कर रही है बाहर की टेक्नोलॉजी, कोई भी मान सकते हो। इसकी टेक्नोलॉजी जो आपको प्रोवाइड की जा रही है वो आएगी आपकी इनविजिबल में, ठीक है। जैसे इनकम का, इनकम ट्रांसफ़र हो रही है। अब इनकम ट्रांसफ़र ऐसा थोड़ी कि बाहर से एजेंट पैसा लेके आपके यहाँ पे ट्रांसफ़र करता है, तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है, तो ये क्या है? इनविजिबल है ये, ठीक है। आप बोल सकते हो यूनिलेटरल, यूनिलेटरल, यूनिलेटरल
ट्रांसफ़र, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र। जैसे यूनिलेटरल मतलब एक साइड, यहाँ से आ रहा है वापस कुछ नहीं जाएगा। जैसे आप बोल सकते कोई भी गिफ्ट वगैरह हो गया, जैसे कोई गिफ्ट हो गया, कोई डोनेशन दे रहा है आपको, कोई डोनेशन दे रहा है। चलिए नेक्स्ट क्या हो सकता है, जैसे आप बोल सकते हो रेमिटेंस, कोई बाहर से कोई हेल्प मिल रही है, ठीक है, रेमिटेंस बाहर से कोई मदद मिल रही है, ठीक है, ये भी आपका किस में आएगा, यूनिलेटरल, मतलब एक साइड से आ रहा है वापस कुछ नहीं देना, इसको यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन बोलते हैं। एक हो गया आपका इनकम ट्रांसफ़र करना, ये भी इसमें आता है, आपका इनविजिबल में आता है। सर्विस देना इनविजिबल, जैसे इनकम ट्रांसफ़र कैसे होती है, मान लीजिए इंडिया की कंपनी का बाहर कोई हिस्सा है, उसमें से उसको क्या मिल रहा है, डिविडेंड मिला है, कोई इसका शेयर मिल रहा है, हिस्सा मिल रहा है, तो उसका जो पैसा होगा वो इसके डायरेक्ट अकाउंट में आएगा, वो ट्रांजैक्शन होगी खाली, ठीक है। या किसी कंपनी से इंटरेस्ट लिया, कोई सामान था उस पर इंटरेस्ट लिया इंडिया वाले ने बाहर से, तो पैसा इनफ्लो हो रहा है, तो इसको बोलते हैं इनविजिबल। इसको याद रखना, इनविजिबल में क्या क्या आता है, एक तो सर्विस सारी इनविजिबल में आती हैं, इनकम ट्रांसफ़र इनविजिबल में आता है, यूनिलेटर जितना भी ये गिफ्ट वगैरह क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि गिफ्ट जो होता है वो किस में आता है, ये कौन सा ट्रांजैक्शन है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में कहाँ लिखा जाएगा ये, तो आंसर होगा इनविजिबल गुड्स के अंदर लिखा जाएगा। और विजिबल गुड्स कौन से होते हैं, जिसको भी आप टच कर सकते हो, टेंजिबल जितने भी होते हैं, ठीक है, टेंजिबल जितने भी होते हैं। चलिए नेक्स्ट तीसरे नंबर पे क्या हो सकता है, तीसरे नंबर पे एक होता है आगे फॉरेन बोरोइंग करना, BORROWING, ठीक है, बाहर से कुछ उधार लिया, ठीक है, ये तो आप समझते हो कि फॉरेन से कुछ उधार लेना, मान लीजिए बजट के लिए पैसे कम हो गए, आपने बाहर से उधार लिया, ठीक है। और चौथे नंबर पे एक होता है आपका, बस चार ही आपके टोटल, इसको बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कोई बाहर की कंट्री वालों ने आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट किया, जैसे फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हैं FTA वगैरह, FDI करते हैं, ठीक है। तो ये चार हैं, इनमें से अब देखो इसको बहुत ध्यान से समझना भी, यहाँ से कॉन्सेप्ट आपका स्टार्ट होता है। पहली बात तो ये कि आपको याद होना चाहिए कि सर्विस किस में आती है, सब किस में आता है, ये तो आसान है, ये तो पता लग ही जाएगा आपको, तो बाकी पहले वाले दो याद रखना। नेक्स्ट क्या हो सकता है, देखिए नेक्स्ट, अब देखिए ध्यान से, जो हमने फर्स्ट पढ़ा, एक आपका फर्स्ट वाला, एक आपका फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, कौन कौन सा, विजिबल और इनविजिबल, इन दोनों के लिए एक अकाउंट बनाया जाता है जिसको बोलते हैं करंट अकाउंट। इसके लिए एक अकाउंट बनाया जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट करने के लिए एक अकाउंट बनाया जाता है, एक अकाउंट में इसका सारा डाटा लिखा जाता है। फर्स्ट और सेकंड जो विजिबल और इनविजिबल दोनों के लिए, उसको बोलते हैं करंट अकाउंट। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा करंट अकाउंट में कौन कौन से आइटम्स आते हैं, जहाँ इसके नाम दे देगा चारों में कौन सा करंट अकाउंट में आता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन से दो आते हैं। फिर आपने पढ़ा थर्ड और फोर्थ, जो फॉरेन बोरिंग थी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी, ये दोनों के लिए कौन सा अकाउंट बनेगा, इसके लिए बनेगा आपका कैपिटल अकाउंट, इसके लिए बनेगा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इस दोनों बातों को आप याद रखोगे, इन दोनों बातों को याद रखोगे, तो ऐसे समझ सकते हो कि पहले कोई सामान ले रहे हो, दे रहे हो, पैसे उसके डायरेक्ट आ रहे हैं, तो वो करंट अकाउंट में लिख दोगे। और कैपिटल में तो कोई इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो एक तरह से आपको किसी ने उधार दिया, तो वो लंबे समय के लिए देगा ना, तो उसका वो कैपिटल होगा, उस पर इंटरेस्ट ले रहा है, तो ये इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है। कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट करा, उसको भी इंटरेस्ट मिलेगा, ये भी उसके लिए कैपिटल होगी, ऐसे याद रख लो। तो बाकी आपको याद रखना है, जो विजिबल और इनविजिबल है वो किस में आता है, करंट अकाउंट में, और आपका जो फॉरेन बोरिंग है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, ये दोनों किस में आते हैं, कैपिटल अकाउंट में आते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ करंट अकाउंट के बारे में। चलिए अब हम पढ़ते हैं करंट अकाउंट के रिलेटेड। करंट अकाउंट में क्या आता है, करंट अकाउंट में क्या आता है, करंट अकाउंट में सर आता है आपका विजिबल और इनविजिबल गुड्स के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा करंट में, हमने पढ़ा कौन सा, हमने पढ़ा विजिबल गुड्स के बारे में, विजिबल गुड्स के बारे में यही पढ़ा हमने, ठीक है, विजिबल गुड्स के बारे में पढ़ा। चलिए हमने पढ़ा विजिबल गुड्स के बारे में पढ़ा। विजिबल गुड्स को निकालने का तरीका देखिए क्या होता है। एक होता है एक्सपोर्ट करोगे, जहाँ तो चीज़ों का विजिबल गुड्स में आता है कि आपको भी पता क्या क्या आता है, जितने भी मशीन वगैरह जो भी चीज़ें टच कर सकते हो उन सब का या तो आप एक्सपोर्ट करोगे, उसमें से कम करोगे इंपोर्ट, उसमें से कम करोगे इंपोर्ट, उसमें से कम करोगे इंपोर्ट।
और जितना भी एक्सपोर्ट होगा वो कैसा होगा, वो प्लस होगा, वो पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट के बदले में पैसा मिलेगा, एक्सपोर्ट के बदले में पैसा मिलेगा। और पैसा मैंने क्या बोला, कुछ भी हो उसको मनी के टर्म में ही ऐड करना आपको। तो एक्सपोर्ट हो रहा है, पैसा आ रहा है, कोई चीज़ें बाहर बेच रहे हो, पैसा आ रहा है इसलिए वो पॉजिटिव है, उसको ऐड किया जाएगा। इंपोर्ट मतलब पैसा जा रहा है इसलिए इसको नेगेटिव किया जाएगा, उसको नेगेटिव किया जाएगा। अब क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है कि विजिबल गुड्स की जो रिकॉर्डिंग होती है, जैसे बोल सकता है रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, या एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, उसको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है। इनकी जो रिकॉर्डिंग होती है, इसको जो रिकॉर्ड करते हैं डाटा को, इनकी रिकॉर्डिंग को क्या बोला जाता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। इसको बोला जाता है बैलेंस ऑफ, इसको बोला जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। टेक्निकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। बैलेंस ऑफ ट्रेड जिसकी फुल फॉर्म होती है BOT, जिसकी फुल फॉर्म होती है BOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब क्वेश्चन देखो एग्जाम में कैसे बनता है, देखिए क्वेश्चन लिखिए एग्जाम में कैसे बनता है। बोलेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट रिलेटेड टू, पहला ऑप्शन आपको पता क्या दे देगा, वो विजिबल दे देगा। दूसरा देगा इनविजिबल। तीसरा देगा फॉरेन बोरिंग करना, फॉरेन की जो उधार ले रहे। चौथा देगा आपको जहाँ इसमें और लिख देगा, जिससे और लिख देगा आपको पता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये 4 ऑप्शन दे दिए, तो आपको पता है चारों के चारों सही हैं, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट मैंने 4 ही तो बताया आपको, 4 ही तो बताया मैंने। अगर क्वेश्चन बोल दे BOT रिलेटेड टू, BOT बैलेंस ऑफ ट्रेड रिलेटेड टू, तो आंसर होगा ओनली एंड ओनली विजिबल गुड्स। क्वेश्चन समझ आया मेरी बात, क्या मैं समझाना चाहता हूँ। बैलेंस ऑफ ट्रेड किसके लिए बनता है अकाउंट, बैलेंस ऑफ जो ट्रेड रिकॉर्डिंग होती है वो किसके लिए होती है, वो सिर्फ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए, मतलब वो विजिबल गुड्स का जितना एक्सपोर्ट हुआ और कितना इंपोर्ट हुआ उनका जो अकाउंट बनता है करंट के अंदर उसको बोला जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, जो 4 चीज़ों का डाटा आप लिखते हो उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। एंड आई होप यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी। अब किस किस तरह का ट्रेड हो सकता है, किस तरह का ट्रेड हो सकता है, जैसे सबसे पहले ऐसा भी हो सकता है, देखिए किस तरह का ट्रेड हो सकता है। मान लीजिए आपका एक्सपोर्ट ये है, जो एक्सपोर्ट है वो इक्वल हुआ किसके, इंपोर्ट के, किसके, इंपोर्ट के। इसको पूरा लिख लेना, एक्सपोर्ट नहीं तो एक्सपेंडिचर बना दोगे। एक्सपोर्ट बराबर है इंपोर्ट, मैंने आपको बेसिक क्लास में भी बताया था। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको बोलूँगा जैसे बजट में भी ऐसा ही होता है, बैलेंस ऑफ BOT, या इसको बोलते हैं बैलेंस BOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये कैसा है बैलेंस कौन सा, बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसा है, ये बैलेंस है। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बराबर है, ना तो आपने ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट करी ना ही ज़्यादा इंपोर्ट करी, दोनों एक जैसी करी, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए, एक कंडीशन तो ये बनती है, अगर ऐसा हो जाए कि एक्सपोर्ट क्या हो आपका इंपोर्ट से ज़्यादा हो जाए तो फ़ायदा हो गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा हो गया तो फ़ायदा हो गया, तो इसको क्या बोलोगे, इसको बोलते हो सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड, सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये सेम वैसा ही जैसे आपने बजट में पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसमें एक्सपेंडिचर रिसीट की बात होती है कि कितने खर्चे हुए, कितनी इनकम जनरेट हुई। अगर ऐसा हो जाए कि आपका एक्सपोर्ट कम हो जाए इंपोर्ट से, इसका मतलब बाहर से सामान ज़्यादा आ रहा है और आप बाहर कम बेच रहे हो, तो इसका मतलब होगा डेफिसिट, इसका मतलब होगा डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड। डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, व्हेन एक्सपोर्ट लेस देन इंपोर्ट। ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, यही बजट की कंडीशन भी थी। बजट में फ़र्क इतना था कि यहाँ पे एक्सपेंडिचर आता था और इस साइड इंपोर्ट की जगह क्या आता था, आपका रिसीट्स आता था कि कितना पैसा रिसीव करा टैक्स लगा के। तो तीनों की तीनों आपको समझ आ गई होगी। अब मैं पूछता हूँ, बताइए इंडिया कैसा है। तो आपको पता है कि इंडिया में इंपोर्ट ज़्यादा होता है, तो हमारा इंडिया कैसा है, डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड है, डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, ठीक है। ये थी आपकी बात किसकी, ये थी आपकी विजिबल गुड्स की बात। किसकी बात थी, विजिबल गुड्स की बात। विजिबल गुड्स किस में अकाउंट बनाओगे सर, आंसर होगा करंट अकाउंट में, इसका अकाउंट बनाएंगे। विजिबल गुड्स का करंट में अकाउंट बनाओगे, विजिबल गुड्स में
किसका रिकॉर्ड होता है? तो आप बोलोगे सर इसमें जितने विजिबल टेंजिबल चीज़ें हैं उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट, क्योंकि मैंने ये बोला कि बाहर से पैसा आना बाहर पैसा जाना, इसी का रिकॉर्ड होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। बाहर से पैसा आना बाहर से पैसा जाना इसी का रिकॉर्ड होता है, कोई मशीन का रिकॉर्ड नहीं है। ये इन टर्म्स ऑफ मनी में आपको बनाते हो, कितनी चीज़ें एक्सपोर्ट हुई कितनी इंपोर्ट हुई, इन दोनों का जो रिकॉर्ड बनेगा उसको बोला जाएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड। उसको बोलेगा विजिबल गुड्स का जो स्पेशली रिकॉर्ड बनता है उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। बाकी विजिबल गुड्स तो आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में तो आता है, वो तो इनविजिबल भी आता है, वो तो आपका फॉरेन बोरिंग ही आता है, वो आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आता है। तो आपको बोलेगा बैलेंस ऑफ ट्रेड किस में होता है? तो आंसर होगा विजिबल गुड्स के अंदर होता है। और किस किस तरह के होते हैं ये मैं आपको में बता चुका हूँ, ये मैं आपको बजट की सेशन में भी आपको ये बातें बता चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। दूसरे नंबर मैंने आपको क्या बताया था, करंट के अंदर ही इनविजिबल। मैंने बोला पहले दो कैसे हैं, करंट में बनते हैं। इनविजिबल गुड्स कैसे होते हैं? तो इनविजिबल गुड्स में आपको पता है क्या क्या आता है, जितने भी गिफ्ट्स वगैरह ले रहे हो, रेमिटर्स ले रहे हो, सर्विस ले रहे हो, उसके बाद बैलेंस का ट्रांसफ़र, इनकम का ट्रांसफ़र हो रहा है डायरेक्टली, तो वो सारे किस में आते हैं? वो इनविजिबल गुड्स में आते हैं, इनविजिबल गुड्स में आते हैं। तो इंडिया की जो सर्विस है वो कैसी होती है? इंडिया में जो सर्विस होती है, अगर मैं आपको पूछूँ सर्विस है इंडिया की कैसी है, तो हमेशा पॉजिटिव होती हैं। कैसी होती है? वो हमेशा पॉजिटिव होती हैं, क्योंकि इंडिया बाहर के लोगों को सर्विस ज़्यादा प्रोवाइड करता है। क्योंकि इंडिया के लोग आप देखो बाहर जाके ज़्यादा काम करते हैं। कभी आपने देखा कि यूएसए का बंदा इंडिया में आके काम कर रहा है? कंपनी हो सकती है यूएसए की, लेकिन एम्प्लॉय आके यहाँ पे काम कर रहा है, वीज़ा लगवा के स्पेशल इंडिया में आया है और यहाँ पे आके काम कर रहा है। ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि इंडिया के लोग बाहर जाते हैं, तो इंडिया वाले लोग सर्विस ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ये हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि सर्विस बाहर दे रहे हैं, पैसा आ रहा है, तो ये पॉजिटिव हो गया, पैसा आ रहा है पॉजिटिव हो गया, ठीक है। लेकिन इनकम कैसा होता है? इनकम जो ट्रांसफ़र होती है वो कैसा होता है? कॉमन सेंस यूज़ करो। क्या बाहर से पैसा इंडिया में ज़्यादा आता है कि इंडिया से ज़्यादा जाता है? तो इंडिया से पैसा बाहर ज़्यादा जाता है, क्योंकि यहाँ पे इंपोर्ट ज़्यादा होता है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ फॉरेन की लगी हुई हैं। तो ये कैसा आता है? ये नेगेटिव आता है। ये कैसा आता है? नेगेटिव आता है। ये कैसा आता है? नेगेटिव आता है। इंडिया इसमें घाटे में रहता है, ठीक है। आपको बोलेगा यूनिलेटरल जो ट्रांसफ़र होता है वो कैसा होता है? ट्रांसफ़र होता है वो कैसा होता है? तो वो भी कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। वो भी कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है। इंडिया को इसका ज़्यादा बेनिफिट होता है, पॉजिटिव होता है। अब क्वेश्चन आ जाए, अगर क्वेश्चन आ जाए आपका, क्वेश्चन पूछ लिया इन केस ऑफ सर्विस, इन केस ऑफ सर्विस इंडिया बैलेंस ऑफ पेमेंट इज कैसा होता है? तो आंसर होगा नेगेटिव की पॉजिटिव? देन आंसर विल बी पॉजिटिव। आपको पता है कि इसमें कैसा होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव होता है, ठीक है। इंडिया को ज़्यादा फायदा होता है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं गाइस। आपने देखा कि हमारा जो विजिबल था वो कैसा आ रहा था? विजिबल हमारा नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि इंडिया इसमें ट्रेड में नेगेटिव होता है, तो हमारा विजिबल आया नेगेटिव। इनविजिबल कैसा आया? मोस्टली पॉजिटिव आ रहा है। दो चीज़ें पॉजिटिव, टोटल पॉजिटिव है। अगर मैं अब इस दोनों को मिला दूँ, देखिए यहाँ से आपका एक रिजल्ट तैयार हो जाएगा। आज की क्लास फिर मैं यही भी ख़त्म करूँगा, क्योंकि लंबी क्लास नहीं करेंगे। ये चैप्टर बहुत ही टेक्निकल और अच्छा चैप्टर है। मैं आपको ओवरऑल पूछूं, मुझे बताइए इन केस ऑफ इनविजिबल गुड्स, तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि ये कैसा था? ये पॉजिटिव था। कैसा था? पॉजिटिव था। अगर मैं बात करूँ इन केस ऑफ विजिबल, तो विजिबल गुड्स में कैसा था? तो विजिबल गुड्स में नेगेटिव था। क्यों? क्योंकि इंडिया का इंपोर्ट ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट, ठीक है। ओवरऑल ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अगर दोनों को मिला दूँ तो दोनों को मिला के क्या बनता है? आपको पता है करंट अकाउंट बनता है, क्योंकि दोनों ही पार्ट किसके हैं? करंट अकाउंट के। तो बताइए करंट अकाउंट कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा? तो इंडिया में एक्सपोर्ट बहुत कम, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, और सर्विस इतना पैसा ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं होता है। तो ओवरऑल इसको हम बोल देंगे कैसा है? नेगेटिव होता है। कैसा है? नेगेटिव। या तो पूरा लिख दो नेगेटिव। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो करंट अकाउंट बनता है इंडिया का, जो करंट अकाउंट बनता है जिसमें क्या क्या आता है? जिसमें विजिबल और इनविजिबल गुड्स आते हैं, वो कैसा होता है इंडिया का? वो नेगेटिव आता है। और ऐसा नहीं है कि हर बार नेगेटिव आता है, कोई 10% चांस है कभी कभी इंडिया का पॉजिटिव भी आया है, ठीक है। इंडिया सरप्लस में भी गया है, ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में भी। तो आपको याद रखना करंट अकाउंट कैसा होता है, तो इसी को बोलेंगे हम करंट अकाउंट कैसा होता है। तो घाटा पड़ने का मतलब क्या होता है? करंट अकाउंट कैसा है?
वो कैसा है, डेफिसिट है। कैसा है, डेफिसिट है, जिसको बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट। चलिए, तो आज की क्लास में यहाँ पे ख़त्म करता हूँ और मैं क्लास को रिवाइज करता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। देखिए, अगर आप बैलेंस ऑफ पेमेंट को समझ के, इट मीन्स कि आप लोगों ने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ लिया। फिर मैं आपको पता चल जाएगा कि ये एलपीजी क्यों लेके आए थे, क्यों आपका इकोनॉमिक्स में रिफॉर्म्स आया था, क्यों हम पढ़ते हैं, क्राइसिस क्या होता है, फिर आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। बस बैलेंस ऑफ पेमेंट को समझ जाओ, आराम से पढ़ते रहो, ठीक है। हर चीज़ समझ आएगी, क्योंकि हमारा फोकस होता है बच्चों को बेसिक अच्छा करना, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका ये बैकग्राउंड नहीं होता इकोनॉमिक्स। तो मेरी कोशिश होती है कि बच्चा अच्छे से पढ़े। चलिए, सबसे पहले मैंने आज की क्लास में स्टार्ट किया कि हमें ये तो पढ़ना है, लेकिन इससे पहले हम जो बीच में सारी बात होगी वो होगी बैलेंस ऑफ पेमेंट की। मैंने बोला बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है इंडिया के अंदर कितना पैसा बाहर गया, कितना पैसा आया। पैसा मतलब पैसों के टर्म में कितनी चीज़ें बाहर के कितना आया, उन सब का टोटल जो लेखा जोखा होगा वो सब उसको बोला जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट। और बैलेंस ऑफ पेमेंट को एक बोलते हैं सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है, जिसमें हम लोग किस चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं, इकोनॉमिक्स या मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होती हैं, जो मतलब मनी के रिलेटेड ट्रांजैक्शन होती हैं। तो एक साल के अंदर इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट। इस रिकॉर्ड को मेंटेन कौन करता है, ये क्वेश्चन याद करना है। रिकॉर्ड को मेंटेन कौन करेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट कौन बनाएगा, आंसर होगा आरबीआई, सेंट्रल या सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक इंडिया कौन है, आरबीआई। हर कंट्री का अपना अपना सेंट्रल बैंक होगा। इसकी कैलकुलेशन मैक्सिमम किस में की जाती है, डॉलर में, क्योंकि डॉलर आपका मोस्ट एक्सेप्टेड करेंसी होती है। फिर मैंने बात करी आपसे कि इनफ्लो और आउटफ्लो किस किस का होता है, इस किस किस का हम बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको बनाना है विजिबल का, किसका, विजिबल का, विजिबल का। दूसरा इनविजिबल, किसका, इनविजिबल का, ठीक है। चलिए, पहले विजिबल का। और विजिबल में क्या क्या आता है ये आपको याद करनी चीज़ें। विजिबल में क्या आता है, जितनी भी टेंजिबल है, टेंजिबल देखते ही आपको पता चल गया क्या क्या हो सकती है, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। फिर मैं बताया कैसा होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक इनविजिबल गुड्स का भी होता है। इसमें क्या आता है ये इंपॉर्टेंट है, इनविजिबल गुड्स में क्या क्या आता है, वो आती है सर्विस। आपकी जितनी भी सर्विस होगी टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, TECH, ठीक है, TECH टेक्नोलॉजी, TECHNOLOG भाई, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा कर लेना। उसमें इनकम ट्रांसफ़र का भी ऑप्शन आएगा, यूनिलेटर ट्रांसफ़र का भी ऑप्शन आएगा। तो ये पूछेगा एग्जाम में, गिफ्ट वगैरह डोनेशन किस में आती हैं, तो वो आती है इनविजिबल में। किस में आती है, इनविजिबल। उसके बाद मैंने बताया फॉरेन, ये हम कल पढ़ेंगे, फॉरेन से उधार लिया जाए, फॉरेन की इन्वेस्टमेंट इंडिया में आई, ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। फिर मैंने बताया कि आपका जो पहले दो के लिए कौन सा अकाउंट बनता है, पहले दो के लिए बनता है जो आपका विजिबल इनविजिबल के लिए अकाउंट बनाता है वो बनता है करंट अकाउंट। कौन सा बनता है, करंट, ये याद करना पड़ेगा आपको। और कैपिटल अकाउंट में क्या आती है आपकी, लास्ट वाली दो। यहाँ तक तो आपको याद हो गया होगा। फिर मैंने बताया करंट अकाउंट में पढ़ना स्टार्ट करा। करंट में मैंने क्या बताया था, विजिबल गुड्स। अब मैंने विजिबल गुड्स बताया कि विजिबल गुड्स में जो रिकॉर्ड होता है वो किसका होता है, कैसे बनाते हैं। उसमें बेसिकली एक्सपोर्ट का और इंपोर्ट का रिकॉर्ड होता है, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ बाहर जा रही है, क्योंकि हमें रिकॉर्ड बनाना बाहर जाने वाली चीज़ों का, इंडिया के अंदर क्या आ रहा है कोई लेना देना नहीं है। बाहर से चीज़ कितनी आ रही है, कितना जा रहा है, जिसकी पैसों में वैल्यू है उसको पैसों में ही मेंशन करना है। तो एक्सपोर्ट होना मतलब पैसे आना, इसको हम पॉजिटिव मानते हैं। और इंपोर्ट मतलब कोई चीज़ आना, चीज़ें तो आ रही हैं लेकिन पैसा जा रहा है तो नेगेटिव हो गया। इसकी रिकॉर्डिंग को हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड में किसकी रिकॉर्डिंग होती है, तो आंसर होगा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की। तो बीओपी में क्या आता है, बीओपी में सारे आते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। बीओटी में बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या आता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में विजिबल गुड्स आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। चलिए, फिर मैंने आगे आपको क्या पढ़ाया, इनविजिबल गुड्स के बारे में। इसमें मैंने आपको बता दिया सेम बजट के बारे में, जैसे बजट होता है, अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बराबर हो तो बैलेंस हो जाएगा। एक्सपोर्ट ज़्यादा हो गया मतलब फ़ायदा हो गया तो सरप्लस हो जाएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड। एक्सपोर्ट कम मतलब बाहर चीज़ें कम भेज रहे हो, ज़्यादा आ रही है तो नेगेटिव हो गया, तो इसका मतलब डेफिसिट। तो इंडिया कैसा है, इंडिया डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड है। मैंने इनविजिबल गुड्स के बारे में बताया आपको, क्या क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। और इनविजिबल गुड्स कैसा आता है, हमेशा पॉजिटिव आता है, क्योंकि सर्विस इंडिया के ज़्यादा बाहर होती है, यूनिटर वगैरह ज़्यादा होता है। इसके बाद मैंने ओवरऑल दोनों को मिला के बताया कि अगर मैं दोनों को मिला दूँ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ओवरऑल जो करंट अकाउंट है वो भी कैसा बनेगा, नेगेटिव बन जाएगा, क्योंकि नेगेटिव आपका एक इंपोर्ट ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू सर्विस के। तो इसको बोला जाएगा करंट अकाउंट कैसा है, डेफिसिट है। इंडिया का करंट अकाउंट कैसा होता है, डेफिसिट होता है। इंडिया करंट अकाउंट कैसा होता है, डेफिसिट। बोलेगा डेफिसिट क्यों होता है, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव आता है। इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा होता है,
नेगेटिव होता है किसमें, करंट अकाउंट के अंदर। आई होप यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैंने बहुत धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश करी है, सो एज आप चीज़ों को समझ पाओ। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप मोस्टली इन इकोनॉमिक्स रिफॉर्म के अंदर बीओपी और बीओटी यही दो चीज़ें पढ़ने वाले हो बार बार। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।